भाई इसका सामने का रास्ता कहाँ से वो जो बना हुआ है पैदल नीचे उतर गया है? पानी वानी तो नहीं है? थोड़ा सा कहीं से सूखा सूखा है, कहीं देना पड़ेगा। आगे से भी कहीं रास्ता नहीं कट रहा। सारे आएगा। तो यहाँ से नीचे उतरूँ फिर जूते उतार के फिर वहाँ वैसे क्या बोलते हैं बाबा इसको? इसको ओडी बोलते हैं। ओडी ओदी पहली बनी जो शिकार की चीज है, कहीं पे बने जो राजा महाराजा बनाए थे, जो पूरी बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले यहाँ टाइगर वगैरह रहते होंगे। शिकार कोई पहले राजा अच्छा अच्छा महाराज। चलो। अब उस शिकारगाह को देखने के लिए मैं आगे बढ़ चलता हूँ। बहुत एक्साइटेड था मैं उसको जानने के लिए, परखने के लिए, क्योंकि मैंने उसे आज तक इससे पहले देखा नहीं था, ना अपनी लाइफ में ना कभी। उसका नदी जो है क्रॉस करनी पड़ेगी। इस नदी का नाम रूपारेल नदी है। और जब हम 3 महीने पहले आए थे ना भाई, तब यहाँ पे नदी बहुत तगड़ी उफान पे थी, मतलब क्रॉस ही नहीं कर सकते आप। अभी देखना पड़ेगा कि पानी कितना है, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है ना, तो पानी बह रहा, नहीं तो ये सूख गई थी भाई। आ जाओ भाई, सामने आपको दिख गई होगी नदी मेरे हिसाब से। हम ऐसे खतरों के खिलाड़ी हैं, ऐसे चलते रहते हैं भाई। वो देखो सामने वो जो दिख रहा है, इस पे जाना है। हालांकि पानी बह नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो क्रॉसिंग मिलेगी। और इसके बारे में मैंने कहीं देखा था, तो उसके जरिए मैं पहुंचा हूँ। एक वीडियो में देखा था कहीं, तो ये प्रॉपर शिकारगाह है भाई। दिनेश, हो सकता है पॉसिबल क्रॉस करना बिना उसके? हैं? कहीं से भी दिख रहा है? यहीं से जाना पड़ेगा फटाफट में। जूते वूते तू उतार रहा है कैसे? ये देखो यहाँ भी था पानी पहले। फ्लोराइड खार। जूते उतारेगा? हैं? चलो भाई जूते उतार लेते हैं और फिर ये ऊपर चढ़ा लेते हैं। अब सोचो ये कितनी उफान पे, आगे तो बहुत ही उफान पे है नदी। हम यहीं से जाएंगे भाई। मेरे चोट लग गई थी लास्ट टाइम पैर में, ये वाली, और इसको क्रॉस करके फिर ही जाना पड़ेगा भाई। तू चल, मैं आ रहा हूँ फिर। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। फिर वहाँ से जाना पड़ेगा हमको, यहाँ से जाने के बाद। ये भी एक एडवेंचर है भाई अपने आप में। जब ट्रैकिंग पे जाते थे तब ऐसे क्रॉस करते थे कई रिवर्स। ओके, काई जमी पड़ी है। ओहो, बहुत ही ठंडा पानी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। और यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ मुझे दिख रही हैं भाई, छोटी छोटी। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं, दिख रहा है आपको? ये डर के भाग रही हैं। कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। ओके 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 ओके,
मेरा भीग गया पजामा। भाई मैं गिर ना पड़ूं, बस गिर गया तो आज कल्याण हो जाना है। बोलो आज के आनंद की जय। पहुंच गया, अरे मैं पहुंच गया भाई। यहाँ से जूते पहन लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ स्टिल चल भाई। तो भाई हम आगे चलते हैं शिकार घाट की तरफ। ये बेसिकली एरिया में बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे पहले 2004 से पहले एक प्रजाति पाई जाती थी बाघ की, टाइगर की। वो प्रजाति अलग थी, बहुत बड़े टाइगर हुआ करते थे अपने साइज़ में, और धीरे धीरे उनका शिकार किया गया, यानी कि एक तरीके से क्या उनका पोचिंग की गई। पोचिंग बोले तो उनकी खाल बेची जाती थी मार के, उनके दांत वगैरह ये सब चीज़ें बेचने के लिए उनको मारा जाता था। और धीरे धीरे 2004 में जाके जब शिकार अपने चरम पर पहुंच गया तो जीरो हो गई। अभी जो रास्ता देख रहे हो भाई, ये पानी के कटाव से बना है मेरे हिसाब से, है ना दिनेश? हैं? देखियो आप आगे जाओ, यहाँ से रास्ता नहीं दिख रहा। देख आगे से तो कहीं ये रास्ता ढूंढने के लिए बड़ी दिक्कत है। दिख रहा है कहीं कटाव? हैं? यहाँ से तो निकल जाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी गलत रास्ते फिर सही रास्ता, ये सब चीज़ें होती है भाई। तो 2004 में उनको मार के जीरो कर दिया था। तो हमारे राजा जो हुआ करते थे वो बेसिकली हंटर हुआ करते थे। वो बेचने के लिए शिकार नहीं किया करते थे, उनको शौक था। वो पोचर्स नहीं थे, हंटर थे। और सामने ये जो आप देख रहे हैं इसे शिकार का बोला जाता है, लोधी बोलते हैं आगे लोकल लोग इसे। और यहाँ पे जो है शिकार किया जाता था बाकायदा। तो वो कैसे किया जाता था ये बहुत एक्साइटेड होगा आपको जान के कि इसको किस तरीके से, एक तरीके से बहुत बड़ा पिंजरा जहाँ पे राजा महाराजाओं को फंसा के, जो बाघ है उसको फंसा के मारा जाता था। चलो भाई, हाँ अभी भी स्टिल दूर यार, ये कांटे बहुत हैं, बार बार चुभ रहे हैं यार। हाँ, ये है भाई वो शिकार क्या, इसको देख लेते हैं अब। राम राम सर सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं जंगल में खड़ा हूँ और पीछे आप मेरे जो देख रहे हैं एक ऐसा बेहतरीन आर्किटेक्चर है जिसे शिकार करने के लिए यूज़ में किया जाता था, बाघों का शिकार। लेकिन यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक सरिस्का टाइगर रिजर्व आ जाता है। तो पहले क्या होता था, 2004 से पहले यहाँ टाइगर बहुत सारे थे, बहुत सारे था। उनकी प्रजाति अलग थी, आज की प्रजाति तो रणथंभौर से लाई गई। तो उनका शिकार करते थे राजा साहब, और राजा साहब ने शिकार करने के लिए एक प्रॉपर जंगल में, घने जंगल में ये बनवाया शिकार घाट। और ज़्यादातर लोग बताते हैं कि ये काम जो है राजा जयसिंह ने करवाया, जिनका अगर शासनकाल देखें तो आज से 100 साल पहले मालूम होता है। तो अगर ये आर्किटेक्चर देखें तो हमें इंग्लिश आर्किटेक्चर नजर आता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर नजर आता है ये। और इसमें हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता था ये उस समय। ये जो दरवाजा देख रहे हैं भाई, एक दरवाजा इस तरफ है, एक दरवाजा उस तरफ है। तो ये दरवाजे क्या होते थे प्रॉपर, ये दरवाजा तो हमारे इधर से लोगों को एंटर करने के लिए होता था। जैसे मैं इसमें अंदर घुस जाता हूँ ऐसे, ठीक है। अब क्या होता था, इधर से ये सीढ़ियाँ चल रही हैं, इधर ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। जो शिकारी होते थे, राजा साहब जो होते थे, सीढ़ियों से ऊपर चले जाते थे। वो बताऊंगा कि ऊपर क्यों जाते थे। फिर बीच में यहाँ पे क्या होता था कि जैसे बाघों का शिकार किया जाता था, जब तेंदुओं का शिकार किया जाता था, तो सामने जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे जाल लगा होता था। यहाँ तो ऑलरेडी ये जाल लगा हुआ है, यहाँ दरवाजा, ये देखो ये हिस्सा जो टूट रहा है ना, ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर गेट होगा, शटर होगी जो मतलब बंद रहती होगी, ठीक है, या फिर कहें कि ऊपर से घेर दी जाती होगी। तो ये बंद रहता था। सामने से जैसे जानवर आया, कोई बाघ आया, तेंदुआ आया कोई, तो वो क्या होता था, यहाँ बीच में ये देख लो आप, नीचे गड्ढा दिया हुआ है और यहाँ पे पटका जाता था मांस वगैरह जो खाते थे किसी भी जानवर का। तब यहाँ पे जब पटका जाता था मांस वगैरह, तो एक तो वो इस गड्ढे में गिर जाता था, दूसरी चीज़ अब गड्ढे में गिर गया तो उसको मारना भी होता था। तो उसको मारते कैसे थे वो बड़ा विचित्र है यहाँ पे। तो ये एकदम गोल बनाया गया, ठीक है, मति भ्रम के लिए। और ये गड्ढा बहुत गहरा रहा होगा कोई प्राचीन समय में पूरा। एक बार ऊपर देखते हैं, आप ऊपर देखोगे तो जगह जगह एक खिड़कियाँ छोड़ी गई, होल छोड़े गए जगह जगह, और ऐसे टोटल यहाँ पे 8 होल है। अब ये कैसे होता था मैं इसको ऊपर जाके बताऊंगा, मेरे साथ ऊपर आइए।
और नीचे देखो वो यहाँ पे उस जमाने की प्राचीन जो है आपको एक छोटा सा नाली दिख रही होगी। इसमें से बेसिकली अब क्या करते थे वो भी मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से ललचाते थे ठकार को। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी नीचे ही रहना, पहले ऊपर का दिखा देता हूँ मैं आपको। आ जाइए। तो यहाँ से देखो इस तरीके से सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं प्रॉपर, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अब ये जो चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ मैं पहले यहीं दर्शा देता हूँ। ये चीज़ भाई समय के साथ ढही नहीं है, ये तोड़ी है लोगों ने सोच के कि यहाँ खजाना वजाना होगा तो इसको नुकसान पहुँचा है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है, नीचे वो जानवर ऐसे दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। अब क्या होता है, जानवर ऊपर नहीं आ सकता था क्योंकि गड्ढे में गिरा हुआ है। अब ऐसे अपन चलेंगे इधर, तो इधर देखो यहाँ पे ये इधर ये 8 वॉचिंग पॉइंट बनाए गए छोटे छोटे से, ऐसे इसमें से तो यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे मैं बहुत डर जाता हूँ, क्योंकि इसमें एक मोखले में बैठी होती है जंगली छिपकली, जिसे प्रारंभ में मुझे लगा कि कोई मेंढक बैठा है, फिर ध्यान से देखा तो भाई ये जंगली छिपकली है। तो ये क्या होते थे, ये वॉचिंग पॉइंट होते थे। देखो यहाँ पे भी ऐसे ये वॉचिंग पॉइंट है, यहाँ से देखा जाता था कि जो शिकार है टाइगर कितना दूर है और उसको सुगंध कैसे आ रही, क्योंकि मांस की जो बदबू होती थी वो उनको खींच लाती थी। ये पूरे देखो हर तरीके से, मतलब इसमें आप अंदर चले जाओ तरफ, ठीक है। तो ये देखो ऊपर की तरफ जो तो आप देख रहे हो, तो इसमें ऐसे खड़े होके साइड से दिखा, ये जो छेद है इनसे देखा जाता था साइड वाइज, यानी चारों दिशाओं में। एक साइड की 3 दिशा काम करी तो हर दिशा में ये बनाई जाती थी। अब ये जैसे कि ये बनी हुई हमारी पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे देखो ये पूरा ओपन छोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ से दिख जाता था ऐसे खड़े होके भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से क्या एक दरवाज़ा चढ़ रहा है, ये देखो सीढ़ियाँ चढ़ रही है जो समय के साथ साथ टूट चुकी है। अब ये जाए तो यहाँ से भी देख लिया करते थे कि भाई शिकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सामने जो है पूरा जंगल है और यहाँ पे हुआ करते थे। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते थे तो वही देखो वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स में झांक के देखा जाता था, ऐसे सेम इधर बनाए गए हैं जो समय के साथ टूट चुके हैं, ये भी टूट चुका है समय के साथ। तो इस तरीके से बनाए जाते थे। ये उधर से सीढ़ी आ रही हैं और इधर से हम चलें तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनी है और ये ऐसे नीचे दिखता था भाई, यहाँ से दिख रहा है सामने कि साफ टाइगर है। अभी मैं पहले पूरा विजिट करा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि प्रोसीजर क्या था। ये जहाँ से हम चढ़ के आए थे, इधर से चढ़ के आए थे और ये पीछे का एरिया, तो इस तरीके बना रखे हैं। अब क्या होता था कि शिकार जैसे नीचे देखता था, जैसे हाथी जो नीचे देखते थे, तो मैं बताता हूँ क्या करते थे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे अब राजा साहब देख रहे हैं तो उनके हाथों में क्या होते थे, भाले होते थे, ठीक है। तो वो उसको ऐसे मारते थे यहाँ से। तो इधर देखो यहाँ गड्ढे में वो जाल फेंका जाता था और गड्ढे में तलवारों से भालों से चारों तरफ से घेर के सैनिक राजा साहब वो सब ऐसे भालों से वार करके उसको मार गिराते थे। ऐसे वो उस दरवाजे से एंटर करता था, इस दरवाजे से मनुष्य एंटर करते थे यानी कि राजा साहब या उनके सिपाही, और फिर उस मरे हुए जानवर को ले जाते। अब ये गड्ढा कितना गहरा रहा होगा, कम से कम नहीं, क्योंकि टाइगर 6 फीट का होता है, 6 से 7 फीट का, तो कम से कम 10 फीट गहरा खड्डा ये खोदा हुआ है ताकि वो आसानी से निकल ना सके, और फिर उसके ऊपर जाल वगैरह फेंका जाता हो। अब इसके ऊपर अपन मंजिल देखें तो 2 मंजिल का बनाया गया, ऊपर बेशक चढ़ते, लेकिन अब ये है कि समय के साथ साथ इसका छत भी टूट चुकी है और सीढ़ियाँ भी टूट चुकी है। और ये जो पेड़ है ये दर्शा रहा है कि जब से इसका यूज़ बंद हुआ है तब से ये पेड़ हुआ है, और इस पेड़ की उम्र हमें कम से कम नहीं तो 20 से 30 साल मालूम होती है, जो समय के साथ साथ ये भी सूख चुका है। तो ये था भाई राजा साहब का शिकार गाह, ये प्रॉपर शिकार गाह है भाई। आपने अगर इससे पहले ऐसा कहीं देखा है तो हमें जरूर बताएं ताकि हम वहाँ जाके। और ये अलवर जिले राजस्थान जो कि मत्स्य नगर था उसका शिकार गाह, यहाँ पे रियासत चला करती थी। और आज बहुत अच्छा लगा इस जगह को देखकर, आपको कैसे लगा सही बताना। तो ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। राम राम सर सभी को, खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अब मैं यहाँ से रिटर्न होता हूँ और बीच में पड़ता है नटनी का बारा, जहाँ मैं एक ऐसा मोमेंट कैप्चर करने वाला होता हूँ जो देखने योग्य है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गए इस रेलिंग पर, जिसको नहीं पता हो बता दूँ, रूपा रेल नदी जो वहाँ से आ रही थी वो यहीं से पास होती है, जिसका आधा पानी अलवर में और आधा पानी लगभग भरतपुर में जाता है, कुछ परसेंटेज डिवाइडेड है। तो यहाँ पर भाई बहुत ही उम्र दराज कछुए थे। उम्र के साथ साथ इनका जो साइज है, जो आकार है, वाकई में बहुत बड़ा है। और ऐसे यहाँ पर अनगिनत कछुए हैं जिनको यहाँ पर लोग आटा डाल रहे थे, जो ये बड़े आराम से शौक से खाते हैं। पूरी नदी को छान मारा मैंने ये देखने के लिए कि कितने कछुए हैं, और जहाँ तक मेरा कैमरा जाता वहाँ सिर्फ कछुए ही कछुए नजर आते। और एक तो मैंने बिल्कुल फोकस करके देखा कि बहुत बड़ा कछुआ था, जिसकी लंबाई अगर मैं मानूं तो कम से कम 3 से 4 फीट थी, और जो दिख रहा था साफ कि बहुत बड़ा है। हाँ 1x पे रिकॉर्ड कर, पहले मैं बोल रहा हूँ तो, और फिर जैसे मैं इशारा करूँगा इधर से और इधर से, तो 0.5 कर देना।